तो आज का टॉपिक होगा डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एक फंक्शन है, एक इंटरवल इसका डोमेन है। ठीक है, तो ए और बी रियल नंबर पे बी ए फंक्शन एन एक सी कोई भी एक नंबर ले ए और बी का अंदर में। ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी डेराइवेबल और डिफरेंशिएबल एट सी इफ। तो ये सी पॉइंट जो ए और बी का अंदर में किसी भी एक पॉइंट को है, तो ये कंटिन्यूटी तुम लोग आगे पढ़ा होगा, ये इनसे पहले कंटिन्यूटी आया था। तो कंटिन्यूटी का जैसे ही है ये डेरिवेटिव भी, इसमें भी ये कंडीशन चेक करेगा कि एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, या फिर यहाँ पे इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एक्स को हम लोग सी प्लस एच में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सी प्लस एच में, तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो दोनों में से ऐसे को लिखेगा एग्जिस्ट। अगर ये वैल्यू हम लोग का एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देखो, तो ये लिमिट जो हम लोग एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग बोलेगा कि फंक्शन डेराइवेबल है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे डेराइवेबल हो गया। तो द लिमिट, तो इसका कुछ लिमिट एक वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लिमिट है, तो ना ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसका एक लिमिट ऐसे आ गया, लिमिट को चला गया, या फिर उसका कुछ लिमिट आ गया, तो ये लिमिट आने लगा हम लोग एफ डेस सी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कुछ तो वैल्यू देगा ना, तो एग्जिस्ट करके कुछ वैल्यू देगा, तो उसको हम लोग एफ डेस सी बोला है, और उसको बोलता है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये एक सी पॉइंट पे इसका डेराइवेबल डेरिवेटिव है या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का। तो एट ए इंटरवल, ठीक है, तो यहाँ में क्या हो जाता है कि ये तो यहाँ पे बता देगा, यहाँ पे ये तो सी पॉइंट पे सिर्फ है ना, तो अगर ये फंक्शन पूरा ही ए बी इंटरवल पे डेरिवेबल है बोलने से हम क्या करते हैं कि यानी कि ये सी का वैल्यू पूरा ए और बी को छोड़ के जितना भी ए और बी का अंदर का जितना भी वैल्यू है ना, सब में डेरिवेबल होने से हर एक पॉइंट में, तो वो बोलेगा हम लोग ये ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि हम लोग क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल है। तो क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल होने के लिए क्या करेगा कि सी का वैल्यू ए से लेके बी तक में जितना भी नंबर है उसमें डेरिवेबल होगा, एंड नेक्स्ट ए पे भी डेरिवेबल होगा और बी पे भी डेरिवेबल होगा। तो सभी पे डेरिवेबल हो जाएगा, तो हम लोग बोलेगा कि ये क्लोज इंटरवल पे पूरा डेरिवेबल है। ठीक है, तो इसका हम नोट्स बाद में भेज देगा। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होता है, उसी का जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो सेम उसी की तरह से लेफ्ट साइड में ये होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स सेम डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ में क्या किया है हम लोग माइनस माइनस सी माइनस डाल दिया ना, तो सी माइनस डाल दिया यहाँ पे, या फिर एच में करने से हम लोग यहाँ में क्या करता है, सिंपली ये बॉक्स को देखो, इसके बाद हम लोग क्या करता है यहाँ पे एक्स का जगह में हम लोग सी माइनस एच को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, एक्स का जगह में सी माइनस एच को रिप्लेस करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ये देखो, एच का जगह में सी माइनस एच, एक्स का जगह में सी माइनस एच कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स को हम लोग एल एफ डे सी भी लिखा जाता है यहाँ पे। तो उसी का ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव्स भी सेम है, यहाँ पे सी प्लस किया है ओनली, सेम डेफिनेशन ही है। या फिर यहाँ में एच में या जीरो जीरो प्लस या फिर जीरो लिख सकते हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जीरो प्लस देना है, यहाँ जीरो देगा, ऐसे जीरो भी लिख सकता है। तो यहाँ पे जीरो लिखने से भी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का जगह में हम लोग सी प्लस एच डाला है। ठीक है, तो कोई प्रूव करेगा तो दिखाई देगा। यहाँ भी देखो माइनस एच का जगह प्लस एच आ गया सी प्लस एच डालने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना, ये इसका जगह में सी प्लस एच डालने से हमको एच मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स राइट हैंड डेरिवेटिव्स। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट होता था उसी का जैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स राइट हैंड डेरिवेटिव्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करके इक्वल हो जाता है, तो हमका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दोनों इक्वल, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाने से हम लोग क्या बोलता था, लिमिट एग्जिस्ट करता है बोला ना, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट और दोनों इक्वल है, तो यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और डेरिवेटिव्स ये दोनों का जो इक्वल टू जो भी वैल्यू देगा उसका बराबर रहेगा। ठीक है, तो एफ डे सी जो उसका बराबर, जैसे लिमिट भी उसका बराबर रहता था ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो पढ़ाएगा तो उसमें बाद में दिखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। उसी का ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स का भी वही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस जैसे भी होगा, यानी कि यहाँ में बोला है डेराइवेबल इम्प्लाइज कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस इम्प्लाइज डेरिवेटिव्स, ये नहीं बोला है, यहाँ से बोला डेराइवेबल इम्प्लाइज कंटिन्यूस, यानी कि डेराइवेबल है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होने से डेराइवेबल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट कंटिन्यूस नहीं है तो डेराइवेबल नहीं है, इससे हम पता चलता है, क्योंकि डेराइवेबल होने से तो कंटिन्यूस होना ही है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डेराइवेबल भी नहीं होगा, ठीक है। उल्टा ऐसे देख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरम। तो इसको कैसे प्रूव किया, सिंपल। तो फंक्शन एक डेराइवेबल फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है हम लोग, फंक्शन डेराइवेबल फंक्शन है एक पॉइंट पे, तो ये डेराइवेबल फंक्शन है तो उसका डेफिनेशन से हम लोग को ये वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो डेराइवेबल फंक्शन है तो हमको ये वैल्यू मिल गया, एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये वैल्यू का इक्वल क्या होगा, एफ डैश ए होगा। यहाँ पे लिखा है ये एग्जिस्ट करता है और उसका इक्वल टू क्या है, एफ डैश ए। डायरेक्ट इसको इक्वल टू एफ डैश ए भी लिख सकता है, डायरेक्ट हम लोग इसको एग्जिस्ट करता है एंड इज इक्वल टू एफ डैश ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इज दिस लिखा हुआ है। तो अभी क्या किया, ये तो हम लोग आ गया। नाउ हम लोग अभी इसको प्रूव करें, ऐसे ऐसे करके प्रूव करेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए ऐसे लेगा, ठीक है। एफ एक्स माइनस एफ ए लिया है तो ये सेम लिया है, हम लोग सिर्फ क्या किया, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या किया, लिमिट ले लिया बोथ साइड में लिमिट ले लिया, तो ये हो गया दोनों साइड का लिमिट। तो इस साइड भी लिमिट, इस साइड भी लिमिट। तो लिमिट जब लेने से क्या होता है कि लिमिट दोनों में भाग हो जाएगा, ये इंटू है, ये इंटू है, तो लिमिट दोनों में भाग हो जाता है, ठीक है। तो लिमिट दोनों में भाग कर दिया हम लोग इस तरह से लिमिट दोनों में भाग कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू देखो, लिमिट इसका वैल्यू तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आ गया ना, ये एफ डैश ए, आगे का जो वैल्यू है एफ डैश ए, लेकिन यहाँ पे जब ए वैल्यू डालेगा तो क्या होगा, ए माइनस ए हो जाएगा हम लोग का 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है कि एफ डैश ए इंटू 0 इक्वल टू 0, ये सिंपल है। और नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स में आया है यहाँ से, ठीक है, जाएगा नीचे, राइट साइड तो 0 हो गया, और इधर में लिमिट लगा है, इधर लिमिट लगा के कुछ काम नहीं, क्योंकि यहाँ में एक्स का कोई फंक्शन नहीं है ना, तो एक्स टेंस टू ए, यहाँ लिमिट लगा के कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये एफ ए ही बेचेगा, चेंज नहीं होगा कुछ, लिमिट डाल के भी एफ ए का वो एफ ए देगा। तो ये एफ ए को हम राइट साइड भेज दिया, तो यहाँ पे हम लोग का एफ ए मिल गया, और लेफ्ट साइड में मिला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। तो हम लोग को क्या मिल गया, ये लिमिट मिल गया, ये पूरा चीज़ क्या है, लिमिट है। और लिमिट है और वो किसका बराबर है, यहाँ पे देखो, ये पूरा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करके एफ ए का बराबर होने से हम लोग क्या बोलता था उसको, कंटिन्यूस एट ए पॉइंट बोलता था, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया, ये ए पॉइंट पे हो गया, देखो। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये होगा ए पॉइंट पे कंटिन्यूस, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूस हो गया ए पॉइंट पे, ये कंटिन्यूटी का सिंपल डेफिनेशन यही है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और एफ ए का बराबर होगा, लिमिट जो यहाँ में जो वैल्यू होता है ना वो भी यहाँ में होता है ए। तो ये आ गया हम लोग का लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूस है अगर डेराइवेबल है तो ये तो सिंपल डेफिनेशन, हैंस डेराइवेबल एट ए पॉइंट इंप्लाइज कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट। तो ये सिंपल हम लोग का प्रूव हो गया था, ठीक है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अचानक से पूछ देता है, तो ये एग्जाम्पल देना है, यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल है जो में फंक्शन कंटिन्यूस होता है लेकिन डेराइवेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन नॉट डेराइवेबल, ठीक है। डेराइवेबल वाला तो कंटिन्यूस हो गया, ये तो यहाँ पे प्रूव कर दिया, लेकिन कंटिन्यूस वाला डेराइवेबल कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे कि एक मॉडुलस फंक्शन लिया है। मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू तो पता ही है, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू, -x होता है जब x इज लेस देन 0 होता है ना, और पॉजिटिव होने से x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव जब होता है। तो यानी कि मॉडुलस फंक्शन जो लेस देन 0 हो जाने से -x हो जाता है, ग्रेटर देन 0 होने से x हो जाता है, ठीक है। क्यों माइनस होता है, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। तो इसको तो पहले भी क्लास में हम मॉडुलस का अच्छा से एग्जांपल दे के दिया था ना कि मॉडुलस क्या क्या होता है, ठीक है। तुमको पता ही है, -2 इक्वल टू क्या है, 2 है, कैसे हुआ है, यहाँ में x का वैल्यू माइनस नेगेटिव में है, इसलिए माइनस ऑफ -2 ओके ये 2 बना है, ठीक है। इसलिए जब x लेस देन 0 होता है तब हम लोग -x लेते हैं, ठीक है। ये था मॉडुलस का सिंपल सा। तो ये तो मॉडुलस हो गया। तो यहाँ में फंक्शन देखो, वी हैव f0 का वैल्यू क्या है, f0
यहाँ पे F0 में डायरेक्ट हम लोग जीरो पुट कर देगा तो मॉडुलस का वैल्यू तो जीरो ही निकलेगा, सिंपल है, ठीक है ना। फंक्शन का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है तो यहाँ से सिंपल ही F0 जीरो निकल गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वी हैव F0 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx। तो यहाँ पे x टेंस टू जीरो माइनस fx है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोल सकता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के हम लोग चेक करेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट करता है और F0 का बराबर होने से हम लोग कंटिन्यूस है बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो में हम लोग चेक कर रहा है जीरो माइनस fx, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस मॉडुलस x, क्योंकि fx इज मॉडुलस x, यहाँ में ध्यान दो ना। तो fx इज मॉडुलस x ना, तो मॉडुलस x में डाल दिया। तो जीरो माइनस का मीनिंग क्या होता है, ये जीरो का लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है, यानी कि जीरो से छोटा है। जीरो माइनस का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, जीरो प्लस यानी कि जीरो से बड़ा। तो लिमिट जब कंटिन्यूटी पढ़ते थे यहाँ में जीरो जीरो माइनस इस साइड से आता है, जीरो प्लस इस साइड से आता है ना फंक्शन। तो जीरो माइनस जो जीरो से छोटा होता है, ठीक है। तो मॉडुलस जब जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ में सिंपली यहाँ से हम लोग h टेंस टू जीरो कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ में डायरेक्ट यहाँ में सिंपली यहाँ से हम लोग क्या किया है, लिमिट को h टेंस टू जीरो कर दिया। यहाँ में देखो नेगेटिव वैल्यू देते हैं, यहाँ से पता चलता है डायरेक्ट। इसमें जीरो जीरो में पता नहीं था ना, क्योंकि जीरो माइनस, इसलिए हम लोग लिमिट h टेंस टू जीरो करके हम लोग x को क्या रिप्लेस कर दिया, जीरो माइनस h से। ये जीरो पहले में क्वेश्चन में क्या था, a पॉइंट्स था ना, कुछ c पॉइंट्स था, तो c माइनस h से रिप्लेस कर दिया। c यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जीरो माइनस h से हम लोग रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका भी जरूरी तो नहीं है। तो h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस h, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, h टेंस टू जीरो h, डायरेक्ट h को जीरो डालेगा तो हमको फिर डायरेक्ट जीरो मिल जाता है, ठीक है। उसी का ऐसे राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, जब राइट हैंड लिमिट में जब h रिप्लेस करेगा तो हम लोग यहाँ में x का जगह में जीरो प्लस h रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ माइनस करो प्लस करो, वैल्यू तो पॉजिटिव ही निकलने वाला है, पॉजिटिव h निकले, ठीक है। यहाँ में h हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो इक्वल टू यहाँ पे जीरो मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये दो रिजल्ट हम लोग को सिंपली यहाँ से मिल गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो fx एग्जिस्ट करता है ना, जो कि हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को बराबर है, तो इसका हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, दोनों जीरो है ना, और जीरो किसका बराबर है, F0 का बराबर है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम काट देगा अपने, लिमिट x टेंस टू जीरो fx इज इक्वल टू F0, जो कि हम लोग का कंटिन्यूटी का एक डायरेक्ट रिजल्ट है ना। तो ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पता चला, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और किसका बराबर है, जीरो का बराबर है, और जीरो कौन है, F0 है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। तो ये तो कंटिन्यूस का निकल गया, लेकिन कंटिन्यूस होना यानी कि डिराइबल होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे वही दिखाया है कि फंक्शन जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, यहाँ पे क्या ले रहा है अभी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स लिया है, तो वही फॉर्मूला लगाया है fx माइनस F0 x माइनस जीरो। हमें जीरो ना होता, वहाँ में से F1 में होता है, लेकिन जीरो है, बल्कि जीरो में दिख रहा है कि F0 है, तो जीरो माइनस है। ये भी यहाँ पे भी सेम से किया है, इसका वैल्यू मॉडुलस x और जीरो का तो जीरो ही है, इसलिए नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ये fx का वैल्यू यहाँ पे मॉडुलस x डाल दिया, इसका वैल्यू डालने का जरूरी नहीं क्योंकि ये जीरो ही है ना। तो मॉडुलस x और x का वैल्यू भी x, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से क्या मिला हमको, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस एक्स बाई एक्स। हमें क्यों है, यहाँ पे देखो h का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि x ऊपर नीचे में है ना। h का यूज़ करने से भी तुमको सेम मिलना था। यहाँ पे तुम लोग ये देखो, क्योंकि माइनस एक्स हम मॉडुलस का क्या बताया था, मिटा दिया अभी देखो। ये क्योंकि जीरो माइनस जो लेस देन क्या है बोला था हम लोग, लेस देन जीरो है बोला है ना, जीरो माइनस, तो नेगेटिव वैल्यू है वो, नेगेटिव वैल्यू होने से माइनस एक्स आता है, मुझे बताया था। यहाँ पे देखो, इसलिए मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स आया है। इसको तुम h डाल के भी प्रूव कर सकता था। यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से हमें दिखा देगा, ऊपर में जैसे कि ऐसे सेम से ना, हमें ऐसे करके हम लोग डाल सकता था लिमिट h टेंस टू जीरो। इसलिए हम लोग कभी कभी h को डालते हैं कभी कभी ना, क्योंकि जीरो माइनस में नहीं करेगा बोल के। तो h टेंस टू जीरो करने से x का जगह में हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, जीरो माइनस h, ठीक है, और यह x का जगह में यहाँ भी जीरो माइनस h प्रूफ करें। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाता है,
मॉडुलस ऑफ एच, तो ये एच आ जाता है और ये तो माइनस एच आता है और यहाँ में लिमिट है, ठीक है। तो ये कट के हम लोग को क्या मिलेगा, सिंपली -1 मिल जाएगा, क्योंकि लिमिट का कुछ अभी जरूरी नहीं होगी, एच कट गया तो -1 मिलेगा। तो ये ऊपर वाला प्रोसेस भी तुम जा सकता है या नीचे वाला प्रोसेस से भी हम लोग जा सकते हैं। तो मॉडुलस में कन्फ्यूज हो रहा बोलने से एच यूज़ करके ताकि देख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम लोग का एक्स्ट्रा ऊपर प्रोसेस से जाओ या फिर डायरेक्ट भी इसे कर दो। ऊपर में जैसे किया ऐसे किया ना, ऊपर वाला जाने से भी बेटर रहेगा तुम लोग को ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एच वाला यूज़ करके। तो उसी का जैसे यहाँ पे भी किया राइट हैंड लिमिट में भी, तो हम लोग क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं जाके यहाँ में भी एच वाला यूज़ कर सकते हैं ना, लिमिट शॉर्ट से हम लिख देगा। अभी यहाँ में क्या करेगा, 0+h रिप्लेस होगा, ठीक है, और 0+h होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ में h/h आ जाएगा है। इसके बाद 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम h टेंस टू 0 नहीं लिखा है यहाँ पे h टेंस टू 0। तो ये दो चीज़ें तुम लोग कौन प्रोसेस से करने मन है तुम लोग कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा 1 -1। तो यहाँ में देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू अलग अलग है, एक 1 है एक -1 है। इसलिए यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, जिससे क्या पता चला है कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, ठीक है, 0 में। तो हम लोग क्या पता चला है कि इसलिए ये थ्योरम यही था कि कन्वर्स इज मे नॉट बी ट्रू, दैट इज़ फंक्शन कंटिन्यूस होने से डेरिवेबल होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह का आने से हम लोग ये क्वेश्चन को डायरेक्ट, ये क्वेश्चन को भी तुमको पूछ सकते हैं कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि हम लोग नीचे में यहाँ पे आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कंटिन्यूस नहीं है तो डेरिवेबल नहीं है, कंटिन्यूस होने से डेरिवेबल हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे और 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे कि ये कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा बाद में फोटो किसके भेज देगा, ये हमें कोस थीटा है। तो यहाँ पे भी देखो x जब 0 नहीं होगा, यानी कि 0+ या 0-, ये x टेंस टू 0+ का मीनिंग x 0 नहीं है, x 0 से बड़ा है, 0- यानी कि x 0 से छोटा है, तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, तब हम लोग ये वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। और x इक्वल टू 0 में तो डायरेक्ट वैल्यू 0 है, तो ये चीज़ डेरिवेबल है कि नहीं चेक करो बोला, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का यहाँ में f0 का वैल्यू तो डायरेक्ट f जब x का वैल्यू 0 है, यानी कि ये अंदर में x जो 0 है, यहाँ में देखो x इक्वल टू 0 में 0 आता है, ये ध्यान दो। फंक्शन ये x जब 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये होता है ना, ये f x का अंदर जब 0 होगा, ये 0 होगा, तब फंक्शन का वैल्यू ये 0 होगा। और 0 को छोड़ के कुछ भी होगा, यानी कि 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा कुछ भी होगा, तो फंक्शन का वैल्यू x² cos 1/x होगा, वही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, यहाँ पे f जब 0 होगा तो 0 होगा, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब लेगा तो फंक्शन का x का वैल्यू देखो 0- है, यानी कि पूरा 0 नहीं हुआ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो ये लगा दें हम लोग, f(x - f0 x - 0), ठीक है। जब हम लोग का ऐसे फॉर्मूला लगाने के बाद जो ये फंक्शन है f(x), इसमें जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ में जो फंक्शन में x का वैल्यू, क्योंकि 0 माइनस है, x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 नहीं है, तो हम लोग 0 होने वाला पार्ट को यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये है 0 होने वाला पार्ट। तो 0 होने वाला पार्ट को यूज़ करेगा तो हम लोग यहाँ पे देखो 0 होने वाला पार्ट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। कंटिन्यूटी में भी सेम है, तो कंटिन्यूटी पड़ेगा तो ऐसे होगा, जब 0 नहीं होगा या फिर <1 होगा, <2 होगा, <2 होगा, ऐसे होता है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो 0 होने वाला पार्ट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और f0 तो 0 है ही है, यहाँ से ये आ गया, और x तो ये यहाँ का ये जो था वही रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया हम लोग, h यूज़ किया, देखो हमें h टेंस टू 0+ नहीं लिखिए, 0 लिखने से होगा, हम 0 लिख देते हैं, क्या है, कुछ गलती नहीं होगा, ठीक है। तो 0 लिख देता है, तो x टेंस टू 0 में हम लोग क्या करता है कि हमें रिप्लेस कर देता है x को 0 - h से, क्या से, 0 - h से। ये 0 जो पॉइंट है, हाँ, ये 0 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से हम लोग अभी 0 में चेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 - h। राइट हैंड लिमिट में x को हम कैसे रिप्लेस करेगा, 0+ h से, राइट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग h को रिप्लेस किया है 0 - h से, तो यहाँ में जो x² था तो 0 - h² हो गया, cos 1/0 - h हो गया, उसी का ऐसे यहाँ पे x का जगह में 0 - h हो गया। तो सिंपली है, ये तो माइनस में तो h² cos में देखो 0 - h होने से ये cos जो नेगेटिव 1/h होते हैं, जब cos जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव को अंदर में पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लो कि cos - x = cos x ना, बट sin - x = -sin x, ऐसे होता था ना। 10 का भी वही कंडीशन है, 10 - x = -10x, ऐसे रहता था ना। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये -0 था ना, इसे लिख दो 0 - h, ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा,
ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, ये इसलिए पॉजिटिव ही रहा है। और ये तो माइनस यहाँ में जो था, यहाँ पे जो माइनस था, ये माइनस यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस एच यहाँ पे सेम से रहेगा। तो ये माइनस तो इधर कटाकटी करके यहाँ पे एक माइनस एच ही बच गया, कोस माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे एच तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एच टेंस टू जीरो जा रहा है, ठीक है। जब एच टेंस टू जीरो जाता है तो ये देखो कोस जो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो कोस का ये देखो, ये कोस का इस तरह से नहीं जाता है क्या, देखा था उसका, यहाँ में -1 1 -1 1 -1। कोस का वैल्यू, साइन का वैल्यू भी ऐसे ही है, 1 -1 से, साइन जीरो से शुरू होते हैं, कोस 1 से शुरू होते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग का फंक्शन का वैल्यू -1 और 1 का अंदर क्या कर रहे हैं, 1 और -1 1 और -1 का अंदर ही वैल्यू लेते हैं। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ में फिक्स वैल्यू नहीं है। जब एच टेंस टू जीरो आ जाएगा ना, एच टेंस टू जीरो यानी कि इन्फिनिटी का तरफ जाएगा, तो ये वैल्यू जो इन्फिनिटी का तरफ जाएगा, जा रहा है, इन्फिनिटी का तरफ जाते रहेगा, तो इसका वैल्यू एक फाइनाइट ही वैल्यू देगा, क्योंकि ये कोस का वैल्यू -1 और 1 का अंदर ही रहता है, जो कि फाइनाइट नंबर ही है। हाँ, कोस का वैल्यू -1 और 1 का अंदर ही रहेगा, बट ये दोनों कहीं भी एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगा। इसलिए हम इसको बोला है कि ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। ये जो एच टेंस टू जीरो में है, ये फाइनाइट वैल्यू देगा, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू तुम डायरेक्ट फिक्स नहीं लिख सकते, ये इसलिए एग्जिस्ट तो नहीं करते। ये अगर नहीं होता तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसको लिखने नहीं सीखेगा, ठीक है। जब इसमें कुछ भी नहीं होता तो ये फंक्शन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक फाइनाइट वैल्यू है लेकिन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको लिखने नहीं सीखेगा, नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको, है। तो यहाँ पे तो हम लोग का -h था। तो एक फाइनाइट तो वैल्यू है, वो पता है, लेकिन डिफाइन नहीं है कौन सा वैल्यू होगा, क्योंकि वो माइनस और 1 का अंदर फ्लक्चुएट होते रहेगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते रहेगा, तो ना आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरह का हो जाता है। तो इसलिए क्वांटिटी एक फाइनाइट वैल्यू देता है, बट ये एच टेंस टू जीरो, यहाँ में एच ये जीरो में रिप्लेस हो जाएगा, तो ये फंक्शन जो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू एक फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाता है, एक जीरो वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट साइन के लिए भी है, ये कोस के लिए भी नहीं, ये साइन के लिए भी है, सेम चीज़, ठीक है, बाद में दिखाएगा। तो ये कोस ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे समझो कि हमें एक कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, पता नहीं क्या वैल्यू देगा, लेकिन जीरो से इंटू कर देगा तो वो जीरो हो जाएगा, जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का जीरो आ जाता है। उसी का जैसे राइट हैंड लिमिट सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट का सेम चीज़ है, हम कॉपी पेस्ट, हम भी कॉपी पेस्ट ही किया है यहाँ पे, ऊपर का कॉपी नीचे में ही कर दिया, सेम चीज़। लेकिन यहाँ में सिर्फ क्या चेंज किया, हम इधर प्लस डाल दिया, ये थोड़ा मार्क वाला से, ये देखो यहाँ प्लस डाल दिया है, यहाँ प्लस डाल दिया, सिर्फ सेम टू सेम, ऊपर लेफ्ट में जो लिखा था इसमें भी सेम, यहाँ प्लस डाल दिया, और यहाँ पे तो सेम चीज़ देखो। और एच जब जीरो एच डाला था तो यहाँ में जीरो प्लस एच डाल दिया, जीरो माइनस एच का जगह में सिर्फ जीरो प्लस एच, सेम टू सेम। तो लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है, सेम टू सेम उतार दो, सिर्फ प्लस प्लस डाल दो, ठीक है। और ये सो कन्फ्यूज मत हो, ये एच को डायरेक्ट जीरो ही कर दो, इसमें राइट में प्लस था ना, लेफ्ट में माइनस था, कन्फ्यूज हो जाएगा, एच को डायरेक्ट जीरो ही रख दो। इसके बाद सेम चीज़ ही है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा, यहाँ पे देखो ये जीरो प्लस एच है, तो नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम, ठीक है, यहाँ पे सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सेम वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू होगा, जो कि -1 और -1 का बीच में कोई वैल्यू होगा, ठीक है। और ये जीरो होगा, तो सेम वैल्यू जीरो दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो दे रहा है, हम कॉपी पेस्ट ही क्या है, ऊपर नीचे से प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे हम को लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन एफ डैश जीरो भी एग्जिस्ट करता है, हाँ। तो एग्जिस्ट करता है, और उस किसका बराबर होगा, ये दोनों का बराबर होगा ना, जीरो जीरो। तो जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एफ डैश जीरो, वो ये हो जाएगा। सिंपल था ना। तो डेरिवेटिव ऐसे करके हम लोग का एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो उसी का ऐसे यहाँ पे है जो एग्जिस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट नो डेरिवेटिव्स वाला, ठीक है। तो ये दो फंक्शन जो सोल्व नहीं है, सोल्व वाला तो साइन वाला, ये कोस का जगह में ये हमें साइन लेके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बात में फोटो भेज देगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का आ गया ये इस तरह का फंक्शन। तो इसमें भी यही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी बोला गया है, ये देखो 1 में चेक करना है, यहाँ में जीरो में चेक नहीं करना है, अभी यहाँ में क्या में चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करेगा तो ये देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू जब 1 होगा, यहाँ पे इक्वल टू 1 है, देखो हाँ, एक्स का वैल्यू 1 होने से फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू ये एक्स होगा, बट एक्स का वैल्यू तो 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1 होने से फंक्शन का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। उसी का ऐसे एक्स का वैल्यू जीरो से लेके 1 में ये वैल्यू दे रहे हैं ना, एक्स दे रहे हैं, तो 1 से 2 में एक्स माइनस 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस देगा, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो एक्स टेंस टू जीरो प्लस देगा तो फंक्शन का वैल्यू जाएगा
1 से बड़ा, ये देखो एक्स का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा, 0 प्लस यानी कि सॉरी क्या कर रहे हैं 1 प्लस, हाँ 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा देगा तो फंक्शन का वैल्यू x माइनस 1 होगा। उसी का ऐसे फंक्शन x का वैल्यू 1 माइनस जाएगा जो 1 से छोटा, 1 से छोटा होने से भी ये फंक्शन का वैल्यू x ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़, दो चीज़ कॉन्सेप्ट में रखो कि ये देखो फंक्शन का जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू x माइनस 1 है, जो कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ना यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, फंक्शन का वैल्यू x, फंक्शन का वैल्यू x माइनस 1। तो ये दो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास है f1 इक्वल टू 1, जो कि हम बता दिया था कैसे हुआ है, क्योंकि इक्वल टू 1 में भी फंक्शन का वैल्यू x ही होता है, लेकिन x इज 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में जो फॉर्मूला लगा दिया ये सेम से लगा दिया ना फॉर्मूला, सी का जगह में 1 माइनस, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगा दिया, बट यहाँ में जो फंक्शन का वैल्यू होगा क्या होगा बोला था हमें, एक्स होगा बोला था ना। तो फंक्शन का वैल्यू एक्स होगा, तो ये एक्स इक्वल टू एक्स और f1 इक्वल टू 1, तो एक्स माइनस 1 ही हो गया, यहाँ भी एक्स माइनस 1 ही हो गया। तो दोनों काटाकाटी हो गई, तो कुछ करने का नहीं है, 1 ही निकलेगा, ठीक है। वह एच डालो मत डालो, ये 1 ही निकलने वाला है, ऊपर नीचे सेम है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम से फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ में फंक्शन का वैल्यू वही बोला था, राइट हैंड डेरिवेटिव से 1 प्लस है तो x माइनस 1 जाएगा, ठीक है। ये x माइनस 1 जाएगा, तो x माइनस 1 जाएगा, तो x माइनस 1 माइनस 1 जब किया तो ये दोनों कटाकटी नहीं होगा, तो ये x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 हो गया। तो इसमें हम लोग h यूज़ किया है, तो h यूज़ किया है तो हम लोग को मिला 1 प्लस एच, यानी कि बोल रहा है c प्लस एच में रिप्लेस करना है ना x को, तो जो वैल्यू होगा c जो 1 है यहाँ पे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 2, उसके बाद 1 प्लस एच माइनस 1, यानी x का जगह में 1 प्लस एच। तो यहाँ से क्या मिला हमको h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, जो कि हम लोग सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों कटाकटी करेगा तो माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर नहीं है, डायरेक्ट दिखाई देता है। एक तो वन फाइनाइट था, एक तो इनफाइनाइट हो गया, तो बराबर नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डेरिवेटिव से एक्स इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों बराबर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि एफ एक्स इज नॉट डेराइबल एट एक्स इक्वल टू 1 सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट बहुत लंबा जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको तुम देख लोगे, ये क्वेश्चन जो कंटिन्यूस है बट डिराइबल नहीं है, ठीक है। तो पहले का जैसे ही सेम किया, जल्दी करेगा, अभी जल्दी बोलेगा। तो ये देखो कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 1 में कंटिन्यूस है, चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 में कंटिन्यूस है चेक करने के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे रहते हैं, जीरो माइनस में फंक्शन एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ में फिर से एच किया है, जीरो माइनस एच साइन जीरो माइनस एच। यहाँ में हम बताया था साइन में जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है, तो यहाँ भी एक नेगेटिव, यहाँ भी एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, एच साइन 1/h हो गया, ठीक है। जो कि एच का वैल्यू डालेगा तो जीरो हो जाएगा, और पहले जो बोला था वही है कि फाइनाइट वैल्यू देगा बिटवीन -1 and 1, साइन और कोस का सेम कंडीशन, सेम से जीरो हो गया। उसी का ऐसे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकला है, सेम ऊपर का कॉपी, सिर्फ माइनस का जगह प्लस, सेम चीज़ इसमें भी। तो यहाँ पे तो नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, तो सब पॉजिटिव है। तो ये भी सेम से जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 and 1 यानी कि जीरो। ये सिमिलरली जो पहले किया था सेम चीज़ है, बट यहाँ पे जब राइट हैंड लिमिट लेने का काम आ जाता है, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जीरो है, यानी कि फंक्शन और लिमिट जो जीरो है, और लिमिट जो जीरो है और जीरो जो एफ जीरो का बराबर है, तो हम लोग को डायरेक्ट बोलता है फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये चीज़ होता है ना कंटिन्यूस का, एफ जीरो का बराबर होना है। यहाँ में मेन चीज़ कंटिन्यूस का क्या है कि ये इसका बराबर होना है, ठीक है। जो लिमिट है जो जीरो में चेक कर रहे हैं ना, ये इसका बराबर होने से कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डेरिवेबल को चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूस तो हो गया, डेरिवेबल नहीं होते। लेकिन देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया है, डेरिवेबल का फंक्शन डाल दिया माइनस वाला, ठीक है। तो माइनस वाला डाल दिया, तो ये तो यहाँ से साइन सिंपली एक्स साइन एक्स आ गया, ये क्या कर दिया, ये एक्स साइन 1/x आ गया, -0 यहाँ में एक्स आ गया। यहाँ में देखो एक्स एक्स काट दिया, पहले हम बताया था ना, यहाँ में एक्स एक्स काट जाता है, यहाँ एच करके लिए एक्स एक्स काटना एच एच काटना सेम बात है। या नेगेटिव माइनस वहाँ में नेगेटिव निकल जाएगा, और ये एच और एच नेगेटिव नेगेटिव दोनों काटेगा, ये नेगेटिव ये इधर में आ गया साइन का, तो माइनस साइन 1/h आ गया, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हम वही बताया था, वो जीरो और -1 और 1 में फ्लक्चुएट करते रहेगा इन्फिनिटी का तरफ जाने से, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक फाइनाइट वैल्यू है लेकिन ये हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसी का ऐसे राइट हैंड लिमिट को लेने से भी देखो सेम चीज़ कॉपी पेस्ट, ऊपर का नीचे, माइनस का जगह में प्लस लिख दिया, ठीक है। और एच में भी जीरो प्लस एच डाल दिया, जीरो माइनस एच का जगह में जो रिजल्ट आया पॉजिटिव में आया है, उसको भी वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नाइदर लेफ्ट हैंड लिमिट नो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट भी नहीं, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, ठीक है।
तो ये था हम लोग का सिंपल से कंटिन्यूस और डेरिवेबल होगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन है, तुम लोग एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन को चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग का भी हम कैसे प्रूव किया वो किया नहीं बताएगा, सिर्फ थोड़ा सा सिंपल ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक ये कर्व जा रहा है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। और ये कर्व से एक टेंजेंट जा रहा है ये पी पॉइंट में, ये पी पॉइंट मान लो यहाँ पे एक सी वैल्यू में है, ठीक है। तो सी वैल्यू में पी पॉइंट में एक टेंजेंट जा रहा है ये कर्व का, ठीक है। तो टेंजेंट का ये एंगल फाई है, ठीक है। तो ये फाई का एंगल का यहाँ पे जब हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं ना, ये टेंजेंट ले लेगा तो टेंजेंट जो ये डेरिवेबल का बराबर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने बोला है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ इज ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये जो स्लोप है ना इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेन साइड जो एंगल होता है ना उसमें टेन जो लेते हैं वही स्लोप होता है ना, ज्योमेट्री पढ़ा था। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हम लोग का डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी इज ए टेंजेंट ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये देखो कौन सा फंक्शन, ये सी वैल्यू में ना, सी एफ सी, ठीक है। तो यही चीज़ था ज्योमेट्रिक वैल्यू। तो मीन वैल्यू थ्योरम जब पड़ेगा उसमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जब होगा उसमें डेरिवेटिव्स का मीनिंग यही होगा, स्लोप ही होगा, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये आ गया तुम लोग का डेरिवेटिव्स का। अभी क्वेश्चन जितना है ये पीडीएफ तो तुम लोग को मिल जाएगा, क्वेश्चंस वीडियो का साथ ही क्वेश्चंस को अटैच कर देगा, वीडियो से क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को निकाल लेना।